ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्व व्यापक कल्याण निमूरत परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ग्रंथ श्री संत विलास द्वितीय अनुभव। समता आनंद की अलोप अवस्था। पेज नंबर 33, वचन नंबर 16। जो भी जीव जिस देह में मौजूद है वह इसी त्रिखा में बंधा हुआ है। यह संसार जो भासता है वह अपनी देह का ही प्रतिबिंब है, यानी इंद्रियों की जागृत, स्वप्न, सुषुप्त हालत का यह सब अचंभा है, यानी हैरानी, विस्मय है। जैसा जिसके अंदर कर्तापन प्रकट होता है उसके मुताबिक ही कामना प्रकट हुई। इस कामना के मुताबिक ही स्थूल कर्म का जंतर यह देह प्रकट होती है, यानी जीव अपनी अनानियत कर्तापन का सब खेल देखता है और भोगता है। श्री महाराज जी ने यहां पर 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। कितने सुंदर रूप में। इंद्रियों की जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, ये 3 अवस्थाएं हैं। अर्थात जैसा कि हम सब देख रहे हैं, हम जागे हुए हैं, ये जागृत अवस्था है। एक होती है स्वप्न अवस्था, अर्थात जब हम सोते हैं तो मन कहीं ना कहीं किसी सपने में चला जाता है। उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं, जो रात का सपना देखते हैं। लेकिन एक अवस्था और है जिसको सुषुप्त हालत कहते हैं। सुषुप्त हालत का अर्थ है कि जब हम गहरी नींद में सोते हैं, जिस समय हमें वो नींद का पता नहीं चलता, कोई स्वप्न नहीं आता, और हम जब जागते हैं तब कहते हैं कि बड़ी अच्छी नींद आई थी। उस हालत को सुषुप्त अवस्था कहते हैं। और यदि हम इस हालत के लिए जागृत अवस्था में अपने मंत्र का आधार रखते हुए परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाएं, तब ये जो इंद्रियां हैं, ये मन में, और ये मन बुद्धि परमपिता परमेश्वर में जाकर के लीन हो जाती है, अर्थात स्थिर हो जाती है। उसी को तुरीय अवस्था भी कहते हैं। जिसको शास्त्र वर्णन करते हैं, जो हमारी हालत है सुषुप्त, तो उसको तुरीय अवस्था भी कहते हैं। और उसको चौथी अवस्था का भी नाम दिया गया है शास्त्रों में। वहां क्या है? वहां जितनी भी मन की अशुद्धियां हैं, उन सारी अश, उन सारी अशुद्धियों को विलुप्त होते हुए परमपिता परमेश्वर में स्थिर हो जाता है। वहां विश्राम है। और ये जो अवस्था आती है, उस अवस्था में मुझे होश रहता है कि हाँ, मैं शांत हूं। या यूं कहें, मेरे लिए न तो कोई किसी संकल्प की का भान रहता है, और ना ही कहीं कोई दुविधा रहती है, क्योंकि वहां पर मैं इस होश में रहता हूं कि उस अवस्था में इन इंद्रियों के समस्त कृत्यों को, जो ललायित रहती हैं, जो अतृप्त रहती हैं, वो वहां पर तृप्त हो जाती है। थोड़ा सा विचार
यहां पर कठिन हो जाता है, इसलिए कि श्री महाराज जी कहते हैं ये संसार जो भासता है वह अपनी देह का प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी इंद्रियों को अतृप्त हालत में इसी संसार से तृप्ति पाने का यत्न किया था। फिर सुने, इन समस्त इंद्रियों में मैंने उनके अतृप्त हालत को इसी संसार से तृप्ति पाने का यत्न किया था। इसीलिए ये इंद्रियां मन में न जाने कितने संकल्पों को रखते हुए लालायित रहती हैं, अर्थात वहां उनकी आकांक्षा बनी रहती है, और उन्हीं सुख और उन्हीं इच्छाओं में आसक्त होते हुए तब श्री महाराज जी कहते हैं जैसा जिसके अंदर कर्तापन हुआ उसके मुताबिक उसकी कामना प्रकट हो जाती है, तो उसकी इच्छाएं वैसी ही हो जाती हैं, और वैसे ही इंद्रियां लालायित रहती हैं, और मैं वहां पर फंसा रहता हूं। तब गुरुदेव कहते हैं कि इस कामना के मुताबिक ही यह स्थूल रूप होता है। बड़े बच्चों से मोह होता है किसी को। बच्चे मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं वो वो चीखते रहें, चिल्लाते रहें, वो शोर करते रहें, और मैं उनके साथ खेलता रहूं, मैं खेलती रहूं। ये अगर किसी की भावना होती है तो उसकी जो देह है वो सुअर योनि में सुअर को प्राप्त हो जाती है। वहां पर एक नहीं, दो नहीं, 10 10 12 12 एक साथ बच्चे पैदा होते हैं, और वो उसी सुअर, जो मादा सुअर है, उसी स्वरनी कह सकते हैं उसके, वो जो मादा स्वर है उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं सब वह दूध पीते रहते हैं और खेलते कूदते रहते हैं। तो वो तेरी जो इच्छा थी, वो इच्छा उस देह में जाकर के तेरी पूरी होती है, कीचड़ में पड़ी रहती है वो। इसीलिए कि जैसी जिसकी कामना होती है उसका स्थूल विकार कर्म का जंतर ये देह प्रकट होती है। यह जीव अपनी कर्तापन का ही सब खेल देखता है, ध्यान रखना। बड़ा भागने का शौक है, रेस लगाता हूँ। ठीक है भैया, रेस लगाओ, घोड़ा बन जाएगा, खूब रेस लगाएगा फिर। बड़ा धन दौलत का शौक है, वो मुझे इकट्ठी करनी है। ठीक है, नाग योनि मिल जाएगा, नागराज बनते हुए उस तो उसमें सर्फ योनि में उसी धन दौलत के ऊपर अपनी कुंडली जमाई बैठा रहेगा। ये जो श्री महाराज जी कहते हैं कि जो ये संसार दिखाई दे रहा है वह तेरी अपनी देह का ही प्रतिबिंब है, क्योंकि मेढक के लिए संसार इतने बड़ा नहीं है, न देश विदेश है मेढक के लिए। मेढक के लिए वह कुआं ही उसका अपना संसार है, उसी में वो घूमता रहता है। तो तू जैसे जैसे अपनी इच्छाओं को, अर्थात अपने कर्तापन को दृढ़ करता जाएगा, वैसे वैसे तेरी जो कामना है वह प्रकट होती जाएगी, और जैसे जैसे तेरी कामना प्रकट होगी वैसी वैसी देह को प्राप्त करता ही चला जाएगा। अति कामुकता, जिसको कहते हैं कामुकता, एक होता है ना अति कामुकता। अति कामुकता हाथी और हथनी में होती है। जब भी किसी देह जीव को ये कामुकता का विकार होता है तो उसकी अगली देह हाथी और हथनी में प्रवेश कर जाती है। देह वही है। तेरे कामना और तेरी इच्छा के मुताबिक तुझे देह प्राप्त होती है, तेरा वैसा ही संसार होता है। इसलिए कहते हैं कि तेरी इंद्रियों की जो हालत है वह जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और उस सुषुप्त अवस्था में तुझको प्रवेश करना है। तू होश में है आज, और स्वप्न अवस्था से तू सबक ले सकता है, और सुषुप्त अवस्था में तू जा सकता है। इसलिए श्री महाराज जी 17वें वचन में कहते हैं, पांच तत्वों से जो पांच ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई हैं उनके भोग द्वारा यह जीव प्रकट संसार की वासना में गिरफ्तार होकर अनेक प्रकार के भोग एकत्र करता, अनेक प्रकार के, और संसार में विचरता है। यानी कि श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जो संसार की वासना में गिरफ्तार होकर अनेक प्रकार के भोग एकत्र करता है और संसार में विचरता है, जिस जगह जिस वस्तु को प्राप्त करता है उसमें अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कोशिश करता है। जो तेरी मनोकामना है
उसको पूरी करने की कोशिश करता है, और लगातार, गुरुदेव कहते हैं, और मोहवश होकर उसमें लगाव पैदा करता है लगातार। आखिर ना तो जीव की कामना पूरी होती है, उल्टा द्वंद्व विकार में गिरफ्तार होकर के दूसरे की जिम्मेदारी में आकर उसका ही कलेश अपने अंतर धारण कर लेता है। बड़ा गहरा बिंदु है। श्री महाराज जी कहते हैं सबसे पहले कि तूने जैसे ही देह के कर्तापन को धारण किया, तेरे पांच विकार हो गए, पांच तेरी इंद्रियां भी खड़ी हैं, और उन इंद्रियों से तू भोगों को भोगने का यंत्र समझ बैठा इसको। जबकि ये यंत्र जो मिला था वो इन भोगों से निवृत्ति पाने का था। तो इन भोगों में ही भोगों को भोगता हुआ सुख प्राप्त करने का यत्न करने लगा। यानी मुझसे बड़ा तो मूर्ख, और तुझसे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। श्री महाराज जी कहते हैं ये जो संसार में ऐसा विचरण तू करता है, इससे क्या हो रहा है कि जिस जगह और जिस वस्तु को तू प्राप्त करता है उसमें अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कोशिश करता है कि तेरी ये इच्छा और पूरी हो जाए। पहले तो तूने अपने ही भोगों को भोगने का यत्न किया, अब तू जिस भोग को भोग रहा है उसमें और भी मनोकामना पूर्ण करने का यत्न कर रहा है। यानी कि जिस दलदल में तू है उस दलदल में पहुंच करके और भी अधिक दलदल में जाने का यत्न करने लगा, यानी संसार में और डूबने का यत्न करने लगा। लेकिन वहां कैसे, उसका एक उदाहरण दिया। श्री महाराज जी कहते हैं मोहवश होकर उसमें लगाव पैदा करता है। अब मोह किससे होता है? मोह मेरे अपने ही निकटतम देहधारियों से होता है। मेरा संबंध जिससे है, मेरा नाता जिससे है, मुझे उनसे मोह हो जाता है। और जब मोह होता है तो क्या होता है? वह कामना पूरी करने का यत्न करता है जिसके प्रति उसका मोह होता है। यानी कि दूसरे की जिम्मेदारी उसके अपने मोह के वशीभूत आकर के मनोकामना के रूप में खड़ी हो जाती है। ओए होए, श्री महाराज जी वहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये जीव अपने ही देह में नहीं बल्कि अपने ही देह के निकटतम समस्त जो नाते रिश्ते हैं उनमें भी ऐसा लगाव पैदा करता है कि अपना सुख उनके माध्यम से सुखी करने का यत्न करने लगता है। और वहां की जो मनोकामना है वह अपनी मनोकामना करते हुए उनकी उनको सुख देने की कोशिश करता है। गहराई में जाने की कोशिश करिएगा। और जब वो उनको सुख देता है तब वह सुखी होता है। लेकिन हर सुख दुख में बदल जाता है, इसलिए जैसे ही वो दुखी होते हैं तू भी अपने आप में अति कलेश को धारण कर लेता है। ये तेरी हालत हर पल होती जा रही है, क्योंकि मोह विकार व्याधिन कर मूला, ये साधारण बात नहीं कही हमने, ये मूल है। नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं खाता हूं, बस वो अपने बच्चे के लिए खिला देता हूँ। नहीं, वो मेरी बहू नहीं, पोता खाता है, पोती खाता है। नहीं, मैं पत्नी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं पति के लिए सब कुछ कर रही हूँ। अरे, ये नाते, ये रिश्ते, ये संबंध तेरे नहीं है। तेरा नाता और तेरा संबंध तो कौन सा था? तेरे परमेश्वर से था, तेरे गुरु से था। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो जो नाता है वो राम जी के अतिरिक्त किसी और से तूने नहीं रखा है। तब वो कहते हैं ये ही दुनिया का रिश्ता नाता है, और इसमें ही वो अति कलेश को हर पल हर क्षण अपने अंदर से धारण करता रहता है और नित्य ही अशांत रहता है। कैसे रहता है उसके दो वचन और भी श्री महाराज जी नीचे नीचे दिए हैं। 18वां वचन, पेज नंबर 34 पर। देह के भोगों में तृप्ति की खातिर बड़े बड़े सामान एकत्रित दुनिया में एकत्र करता है, और बड़े बड़े ताल्लुकात यानी संबंध पैदा करता है, मगर देह के भोग एक लम्हा की भी शांति नहीं दे सकते, एक लम्हा की भी। आखिर देह भी नाश, देह के भोगी भी नाश, देह का सब यत्न अकारथ, रंज और गम के देने वाला है। ये उसका परिणाम है जिन संबंधों को लेकर के जिसने जिसके खातिर तूने मोह जिसकी
मोह के वशीभूत होकर जिसकी खातिर तूने न जाने कितने यत्न किए थे, उनमें बड़े बड़े सामानों को इकट्ठा किया था तूने ना। उसके लिए भी अलग बेडरूम हो जाना चाहिए, उसके लिए भी अलग सारी व्यवस्थाएं कार की हो जानी चाहिए। समझे? वो सारी व्यवस्थाएं में बड़े बड़े दुनिया के एकत्र करता रहता है सामानों को, मगर देह के भोग एक लम्हा भी शांति नहीं दे सकते, क्योंकि देह ही नाशवान है, देह ही अस्थिर है, देह ही दुखमयी है। तो इससे सुखमयी स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है? इसलिए बार बार ये दास को बात याद आती है अर्जुन को। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, यहां तक कि 18वें अध्याय तक समझाते ही रहे अर्जुन के लिए, अर्जुन तेरी वो शांतमयी स्थिति आ ही नहीं सकती, एक लम्हा नहीं रह सकता, क्योंकि सब कुछ तो तेरे लिए अस्थिरता में है, स्थिर तो कुछ वस्तु मिली ही नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, इतने इतने गहरे वचनों को सुनकर के भी, उनका मनन करके भी, मुझे ये समझ नहीं आ रही है बात कि सही मायने में संसार दुख रूप ही था, है और रहेगा। क्यों रहेगा? दास ने कहा दो वचन और दिए हुए थे, दूसरा वचन फिर सुनिए क्यों रहेगा। कहते हैं जितने भी देह के विकार, ये 19वां वचन है 34वें पेज पर, ये जितने भी देह के विकार हैं, यानी देह के विकार कितने कहे, यानी 25 प्रकृति, उनमें कभी भी जीव को शांति नसीब नहीं हो सकती। इस वास्ते सब देह के भोग ही जीव के असली दुख का कारण है, मगर ममता अंधकार में फंसकर इन दुख रूप भोगों में सुख तलाश करता है, आखिर मृग तृष्णा की तरह संसार से प्यासा ही जाता है। ये जो दास ने परसों, कल परसों 25 उसके विकार बतलाए थे, जो अलग अलग देह के तत्वों के विकार हैं। ये देह 5 तत्वों की मिली हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश। जिन प्रेमियों के साथ इस समय ग्रंथ से समता विलास होगी, वो देखें इस बात के लिए, समझें इस बात को, सुने। 34वें पेज नंबर पर धरती के जो विकार हैं, वो बाल है, अंतड़ी है, हड्डी है, मज्जा है, चाम, इनमें कहाँ सुख है? एक एक बिंदु को देखें, कहाँ सुख है इसमें? बालों में सुख? बालों को देख करके बालों को अपना संवारने का यत्न करते हैं नर भी, नारियां भी। अंतड़ी, हड्डी, मज्जा, एक एक बिंदु को देखेंगे तो यही वचन आधा घंटे तक चलता रहे। इसमें एक एक को देखें, जल के जितने विकार हैं, वीर्य है, पसीना है, पेशाब है, लहू है, थूक है, कहाँ कोई सुख है? रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। कितने सुंदर एक महर्षि ने ये बात कही, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। ये जो चाम है जिसको तू सुंदर, तुझे दिखाई दे रहा है सुंदरता, वो रक्त मांस हड्डी के ढेर पर ही तो चढ़ा हुआ है चाम। और देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये राम, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, ये जो माया तेरी चल रही है, ये माया बड़ी कठिन है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर से पतली सी फिल्म है, जिसको एक पतला सा स्किन करके कहते हैं, त्वचा, इस त्वचा को अगर ऊपर से माइक्रोफिल्म की तरह एक हटाई जाए तो चुटकी में आ जाएगी, एक चुटकी में, इतनी पतली है। और वो हमें बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, और इसके हटते ही पूरे शरीर को आप देख करके खाना नहीं खा पाओगे। और हम, खून यदि पड़ा हुआ हो तो लोगों को चाय भी नहीं पीनी भी मिलती है, मन का भाव ऐसा हो जाता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जो 25 प्रकृति हैं, जिसमें नींद है, प्यास है, भूख है, आलस है, सिकुड़ना है, बढ़ना है, दौड़ना है, अकड़ना है, कीर्ति है, लज्जा है, भय है, मोह, ये 25 विकार हो गए तेरे तो। इन 25 के साथ गुरु महाराज जी कहते हैं, सब देह के, कहते हैं ना, कभी भी जीव को शांति नसीब नहीं हो सकती।
वहां कभी भी बात कर रहे हैं। और हो कैसे सकती है? एक विकार होता है तब शांति नहीं होती, यहाँ तो 25 हो गए। इसलिए कहते हैं कि मगर होता क्या है, ममता के अंधकार में फंसकर इन दुखरूप भोगों में सुख तलाश करता है। मेरी यानी जीव की जो ममता है वो अति प्रबल होती चली जाती है। जैसे जैसे उसके अंदर ये जो भाव है समता के आनंद का, समता आनंद की जो अलोप अवस्था है, समता के आनंद से जैसे जैसे वो दूर होता है वैसे वैसे उसकी जो ममता का, ममता में जो आनंद दिखाई दे रहा है नहीं, ममता के आनंद में वह और भी जाकर ज्यादा फंस जाता है और अति दुख रूप भोगों में सुख की तलाश करता है। अति दुख रूप भोगों में सुख की तलाश करता है। और आखिर में क्या होता है? आखिर में मृग तृष्णा की तरह संसार से प्यासा जाता है। जिस तरीके से रेगिस्तान में एक हिरन यानी मृग को दूर पानी नजर आता है, वह पानी होता नहीं है बट नजर आता है, लेकिन उसकी जो अनुभूति है, उसको जो एहसास होता है कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ठीक उसी प्रकार से मेरा भी यही हाल है कि मैं ये सुख प्रदान कर दूं अपने को और अपनों को, तब मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है जिस प्रकार से उस मृग के लिए वहां पहुंच करके पता चलता है कि ये पानी नहीं था, बल्कि क्या था, एक सूर्य के प्रतिबिंब से वह चमक रही थी रेत, पानी नहीं था। अब उसे दूसरी जगह पानी नजर आता है। इस जीव को ये होश है पानी कहीं नहीं है, जिस तरीके से मृग तृष्णा में, इसी प्रकार से मेरे जीवन में इस देह से संबंधित, इस ममता से संबंधित कहीं सुख नहीं है। बुढ़ापा आ गया उसके बाद भी समझ में नहीं आई, तो इस गहरे मनन में मैं क्यों नहीं उतरता? मेरा सुख जहां है वहीं था और वहीं ही रहेगा। जो वस्तु आपने अपने कमरे के अंदर रखी है वो वस्तु कमरे के अंदर ही मिलेगी भैया, बाहर ढूंढने से क्या फायदा? जो आत्म तत्व की परम सत्ता में परम आनंद जो है, जो तुम्हारे ही अंदर मेरे अंदर ही स्थिर है, हम सबके अंदर स्थित है, क्यों नहीं उसको पाने का यत्न करते? लेकिन जो ममता के अंधकार में फंस करके रहता है वह मृग तृष्णा की तरह प्यासा ही जाता है। ध्यान रखना, इस संसार से, इस देह का जब वो त्याग करता है तब उसके अंदर ये प्यास बनी ही रहती है, यानी कि मनोकामनाएं बनी ही रहती हैं। काश थोड़ा वक्त और मिल जाता, ये सब सुखी हो जाते, मैं इस करके सुखी हो जाता। ऐसी मृग तृष्णाओं को रखते हुए वह जीव इस देह का परित्याग करता है, तो उसे अगली देह कौन सी मिलेगी भैया? उसी इच्छा के मुताबिक मिलेगी। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजति यन्ते कलेवरम। जिस जिस भाव को लेकर के वह इस देह का परित्याग करता है, उसी भाव से भावित होकर अगली देह को वह प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण साफ कह रहे हैं। इसलिए वचन नंबर 20 में, पेज नंबर 35 पर विचार यह है। अब विचार क्या है? विचार यह है कि अनेक पदार्थ खाने से ना तो भूख की निवृत्ति होती है और ना ही रसों से उपरस होता है। जो दो वचन थे वो और गहरे थे जो दास ने अभी कहे, जिनको 18वां और 19वां वचन, क्योंकि हमारी उस अंदर की हालत तक को ममता की बता रहे थे। अब विचार क्या है? अब विचार करने की है। कहते हैं कि अनेक पदार्थ खाने से ना तो भूख की निवृत्ति होती है ना ही रसों से उपरस होता है, बल्कि ये खेद यानी दुख बढ़ता ही जाता है। सब इंद्रियों के भोगों का यह ही हाल है। बजाय शांति देने के उल्टा अशांति के जाल में गिरफ्तार कर देते हैं। आखिर यह जीव बड़े बड़े सामान भोग कर और बहुत मुद्दत संसार में विचर करके एक पलक की भी सुख शांति हासिल नहीं कर सकता और अंतकाल बड़े कष्ट को पाकर शरीर को छोड़ता है। यहां सबसे पहले श्री महाराज जी ने वचन में विचार की बात कही है। अब यहां गहरा विचार करो भैया। क्या गहरा विचार करो? केवल एक इंद्री के बारे में सबसे पहले कहा। अच्छा, हमने कितना खा पी लिया? कहते हैं अनेक पदार्थ खाने से ना तो भूख की निवृत्ति हुई। अच्छा, कितनी बार रसगुल्ला खाया है, कितनी बार न जाने कौन कौन से व्यंजन खाए,
उन व्यंजनों से क्या मेरी तृप्ति हो गई? तो आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब है जिस इंद्री को वह रस मैं खा करके देना चाहता हूं, वह इंद्री आज भी प्यासी है, आज भी अतृप्त है। इसलिए कहते हैं और खेद बढ़ता ही जाता है। अतृप्त का मतलब ही है कि वो आज भी अपने प्रिय व्यंजन को ग्रहण ही करना चाहती है। किसी को छोले कुलचे पसंद है तो वो उसी जगह जाने का यत्न करेगा। एक प्रेमी सज्जन कह रहे थे, दास का अमृतसर जाना रहता है। वहां पे एक प्रेमी सज्जन कह रहे थे यहाँ के छोले कुलचे बड़े बड़े प्रसिद्ध हैं। लोग 100-100 किलोमीटर छोड़ो, 500-500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटरों से दूर दूर आकर के वहां स्थिर होकर के वहां जाते इसलिए हैं कि बोले जब भी जाएंगे तो वहां जरूर जाएंगे, बोले वहां पर ये चीज खानी है। मतलब हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए उस जगह वह मनुष्य इसलिए जा रहा है क्योंकि अपनी इंद्रियों के रस को वह तृप्त कर सके, लेकिन आज भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। ये उसका विचार नहीं था, इसलिए कह रहे हैं विचार ये है। और सब इंद्रियों के भोगों का यह हाल है। ये एक इंद्री बताई जिसको रस इंद्री कहते हैं, जिसको जिह्वा इंद्री करके कहते हैं। तो ये एक इंद्री का ये हाल है। महाराज जी कह रहे हैं सब इंद्रियों के भोगों का ये हाल है, बजाय शांति के देने के ये उल्टा अशांति के जाल में गिरफ्तार करा ही देते हैं। मैं आज दुकान पे बैठता हूँ, थोड़ी सी दुकान और ज्यादा चल जाए, मैं और ज्यादा पहले चला जाऊंगा, और ज्यादा लेट आऊंगा मैं। तेरी तृप्ति बढ़ी धन कमाने वाली, जिनसे ये रसभोग प्राप्त कर रहे हैं। रस में मैं सर्विस में और भी ज्यादा सर्विस में मेहनत कर लूंगा, मैं बिजनेस में और भी ज्यादा बिजनेस को बढ़ा लूंगा, मैं घर गृहस्थी में और भी ज्यादा सुख सुख वैभव को प्राप्त कर लूंगा और करा दूंगा। विचार यह है कि सब इंद्रियों के भोगों का यही हाल है, बजाय शांति के उल्टा अशांति के जाल में गिरफ्तार कर देते। ये जब तक गहरे मनन में कोई जीव नहीं उतरेगा, तब तक जो समता के आनंद को मैंने बिछो दिया है, मैं उससे छूट गया हूं, उसका एहसास कैसे होगा? इसलिए ये हम सभी को श्री महाराज जी ये सारे वचनों को देकर के अवस्था बतला रहे हैं कि तेरी समता की जो स्थिति है वह छूट चुकी है। तब श्री महाराज जी कहते हैं कि उल्टा अशांति के जाल में गिरफ्तार ये सारे के सारे इंद्रियां कर देती हैं। आखिर ये जीव बड़े बड़े सामान भोग कर बहुत मुद्दत तक संसार में विचर कर एक पलक की भी खुशी और शांति नहीं कर सकता। अंत काल में क्या होगा? कष्ट को पाकर ही शरीर को छोड़ देता है। तो यहां पर गहरा विचार करना होगा कि मेरी हर इंद्रिय अतृप्त है, अशांत है, मैंने कितने भोगों को भोगा, परंतु मेरे इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। तो एक दृष्टांत दास को जो याद आता है, एक राजा ने एक बकरी को अपने ही सभा में यह कह करके सभी से ऐलान किया कि जो इस बकरी को तृप्त कर देगा, या यूं कहें उसके पेट को भर देगा, हम उसको मुंह मांगा इनाम देंगे और अपनी तरफ से भी देंगे और सब कुछ उसे दे देंगे। जितने भी मंत्री थे, जितने भी सभी लोग थे, उनको बड़ा अच्छा लगा। बोले बकरी को का ही तो पेट भरना है। एक एक व्यक्ति लेकर के जाता, उस बकरी को खूब खिलाता पिलाता, सब कुछ करता, और जब अगले दिन को लेकर के आते सभा में, तो राजा जैसे ही मुख व्यंजन को देता या उसकी जो मन चाही जो भी घास होती है, जो भी वस्तु होती है बकरी की, उसको जैसे ही लाता, बकरी कितना भी पेट भरा हुआ होता लेकिन उसमें मुंह मुंह डाल देती थी। यह सिलसिला हर मंत्री के साथ लगभग जिस जिसने चाहा उसे उसने किया, लेकिन बकरी के पेट को कोई नहीं भर सका। अंत में जब ये बात ज्यादा फैल गई तो एक साधारण सा वेश रख करके एक साधु आए। उन्होंने कहा राजन, इस बकरी को आप हमें दे दीजिए, और कल को आप इसे जो भी व्यंजन देंगे उसका पेट इतना भरा होगा कि वो किसी भी व्यंजन में मुंह नहीं मारेगी। बोले ठीक है भाई, तुम भी ले जाओ।
वह साधारण वेश में वे जो साधु थे, वो उस बकरी को लेके गए। जब से लेके गए तब से हर एक व्यंजन उन्होंने दिया, लेकिन खिलाया एक भी नहीं, दूसरे हाथ में डंडा रख लिया। जैसे ही मुंह आगे बढ़ाती, मुंह पे डंडा मार देते। जैसे ही मुंह जैसे ही व्यंजन आगे बढ़ाते, फिर वो मुंह आगे बढ़ाते और डंडा मार देते हैं। ये सिलसिला तब से लेकर के तब तक चला जब तक कि उन्हें सभा में, अर्थात राज्यसभा में लेकर लेकर के पहुंचते। अब क्या था, पेट तो उसका पिचक गया, क्योंकि कल से तो कुछ खाया नहीं था उसने। सब देख करके हंस पड़े। उन्होंने कहा, पेट तो कह रहे हैं भरा देंगे, लेकिन ये तो और पेट पिचका हुआ है। लेकिन राजा ने उसके लिए जैसे ही व्यंजन आगे किए, उस बकरी ने तुरंत ये विचार कर लिया, मुंह पर डंडा पड़ेगा। इसीलिए उसने कोई भी व्यंजन को मुंह नहीं मारा। इस मन के भी इतने ही डंडे मारने, ये मन बड़ा मक्कार है, बड़ा धूर्त है, बड़ा ही नालायक है। इसको इन सारी की सारी चीजों में एक ठोकना ही है, डंडा ही मारना है, और अंदर से ये गहरा विचार करना है कि तू कितना भी कुछ भी खा ले, लेकिन तृप्त नहीं होने वाला। ये इंद्रियां प्यासी की ही प्यासी रहेंगी। इसीलिए एक महर्षि का भी उदाहरण है। महर्षि को मन में ख्याल आया कि चलो, वो कल्लू हलवाई की बड़ा बढ़िया मिठाई है, खाते हैं उसको। वो जैसे ही गए दरवाजे तक, नीम का पेड़ था दरवाजे पर लगा हुआ। वहीं से नीम की डूंगी तोड़ी तोड़ी उन्होंने, और उस डूंगी डूंगी को मन में वो दांतों से चबाया, और ये कहते रहे, अब खाएगा लड्डू, अब खाएगा पेड़ा, ये ले, तू ये खा। ये मन बड़ा मक्कार है। यही मन मेरे लिए गहरे विचार में उतरने ही नहीं देता है। ये मन लालायित ही रहता है। इसलिए दास की प्रार्थना है कि समता आनंद की जो जिस अलोक अवस्था को हम श्रवण कर रहे हैं, मेरा आनंद जो छूटा हुआ है, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ये गहरे मनन में उतरें, और अपने जीवन का ये निर्णय करें, और मनुष्य जन्म का लाभ कमाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।